नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप झारखंड के किस जगह से समाचार सुन रही हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। झारखंड स्टाफ सिलेक्शन पेपर लीक, 27 से 30 लाख में बिके थे पर्चे। रांची पटना से चेन्नई तक सक्रिय था नेटवर्क। झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल परीक्षा के पेपर लीक स्कैंडल के पीछे रांची से लेकर पटना तक सरकारी अफसरों, कोचिंग संचालकों और धंधेबाजों का बड़ा नेटवर्क सक्रिय रहा है। इस मामले में गिरफ्तार किए गए झारखंड विधानसभा के अवर सचिव मोहम्मद शमीम और उनके 2 बेटों ने 6 अभ्यर्थियों को परीक्षा से पहले 27 से 30 लाख रुपए में पर्चे उपलब्ध कराए थे। मामले में गिरफ्तार झारखंड विधानसभा के अवर सचिव मोहम्मद शमीम और उनके 2 बेटों शाहजादा और शाहनवाज को रांची सिविल कोर्ट में पेशी के बाद 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। दोनों को नगड़ी थाना क्षेत्र से रविवार को गिरफ्तार किया गया था। बता दें कि मामले में बिहार विधानसभा के कर्मी मोहम्मद रिजवान की भी संलिप्तता सामने आई है। वह गिरफ्तार अवर सचिव का दामाद है। गाड़ी का शीशा तोड़कर करीब 14 लाख की चोरी, गोंदा थाना इलाके में दिन दहाड़े वारदात। बुधवार को दिन दहाड़े वारदात को अंजाम दिया गया। गाड़ी का शीशा तोड़कर करीब 14 लाख रुपए की चोरी की गई। रांची के गोंदा थाना क्षेत्र में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब बाइक सवार अपराधियों ने सड़क पर खड़ी एक कार का शीशा तोड़कर रुपए से भरे बैग को उड़ा ले गए। अपराधियों ने बड़े ही शांतिराना अंदाज में इस वारदात को अंजाम दिया। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और अपराधियों की तलाश कर रही है। बता दें कि मुख्यमंत्री आवास से महज 200 मीटर की दूरी पर इस वारदात को दिन दहाड़े अंजाम दिया गया। जिस वक्त इस वारदात को अंजाम दिया गया उस वक्त मालिक और चालक सड़क के दूसरी तरफ दुकान में थे। उसी दरमियान बाइक से आए अपराधियों ने कार का शीशा तोड़ा और फिर बैग लेकर फरार हो गए। झारखंड में रद्द हुआ भारत जोड़ो न्याय यात्रा का कार्यक्रम, किसान आंदोलन में शामिल होंगे राहुल गांधी। झारखंड में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का बुधवार को शुरू होने वाला दूसरा चरण रद्द कर दिया गया है। पार्टी के एक पदाधिकारी ने यह जानकारी दी। पार्टी सूत्रों ने बताया कि वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी के राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में किसानों के आंदोलन में भाग लेने के लिए रवाना होने के कारण कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है। बता दें कि गढ़वा जिले के रंका में मनरेगा श्रमिकों के साथ निर्धारित बातचीत अब वरिष्ठ कांग्रेस नेता जयराम रमेश और अन्य पार्टी नेताओं की ओर से की जाएगी। बता दें कि राहुल गांधी को अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दूसरे चरण के लिए बुधवार को छत्तीसगढ़ से राहुल गांधी की यात्रा को गढ़वा जिले से झारखंड में फिर से प्रवेश करना था। बता दें कि यहाँ से यात्रा राज्य के कुछ जिलों से होकर गुजरनी थी। बोकारो के राजवीर सिंह ने जेईई मेंस में लहराया परचम, बने झारखंड टॉपर। इंजीनियरिंग संस्थानों में प्रवेश होने वाली जेईई मेंस परीक्षा में बोकारो के राजवीर सिंह 99.98 परसेंटाइल प्राप्त कर झारखंड टॉपर बने हैं। बोकारो जिले के चंद्रपुरा के दुग्धा में रहने वाले राजवीर अयापा विद्यालय के छात्र हैं। राजवीर के पिता दुग्धा के व्यवसायी हैं, वहीं मां पम्मी गृहिणी है। राजवीर अपनी सफलता का श्रेय अपने क्लास टीचर के साथ साथ विद्यालय के प्रिंसिपल को देते हैं। उनका मानना है कि उन्हें के कुशल शिक्षण की बदौलत उन्हें यह सफलता मिली है। बता दें कि राजवीर भविष्य में एरोनॉटिक इंजीनियरिंग बनना चाहते हैं। आज उनकी सफलता पर क्षेत्र के कई समाज सेवी उनके घर पहुंचे और बधाई दी। वहीं राजवीर के माता पिता भी उनके इस सफलता पर काफी खुश हैं। हेमंत सोरेन के अच्छे कामों से बीजेपी के पेट में हो रहा था दर्द, इसलिए झूठे केस में जेल में डाल दिया चंपई सोरेन। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने झामुमो की कर्मभूमि दुमका में मंगलवार को केंद्र की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राज्य की जनता ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में गैर भाजपा महागठबंधन को 5 साल तक कार्यकाल चलाने का जनादेश दिया था, लेकिन केंद्र की भाजपा सरकार ने हेमंत सोरेन सरकार बनने के साथ ही उनको अस्थिर करने में जुट गई। इसी क्रम में केंद्र सरकार ने षड्यंत्र कर केंद्रीय जांच एजेंसी को उनके पीछे लगा दिया। अंततः उन्हें झूठे आरोप में जेल भेज दिया। बता दें कि चंपई सोरेन मंगलवार को दुमका में आबुआ आवास स्वीकृति वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि झारखंड में 2019 में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद से ही झारखंड समेत पूरा देश कोरोना के संकट से गुजर रहा था। इसके बावजूद पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य सरकार ने कोरोना के संकट से जनता को बाहर निकालने का बेहतरीन कार्य किया। झारखंड के अस्पतालों में नई व्यवस्था, पोस्टमार्टम में धांधली पर लगेगी रोक, सॉफ्टवेयर के जरिए बनेगी रिपोर्ट। झारखंड के सरकारी अस्पतालों में बनने वाली मेडिको लीगल रिपोर्ट व पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अब धांधली नहीं की जा सकेगी। एक बार रिपोर्ट बन जाने के बाद इसमें रिपोर्ट बनाने वाले भी अब किसी प्रकार का बदलाव नहीं कर पाएंगे। इसका कारण यह है कि एमएलआर व पीएमआर अब मैनुअल के बजाय कंप्यूटराइज्ड बनाई जाएगी, जो सॉफ्टवेयर आधारित होगी। ये व्यवस्था पूरी तरह ऑनलाइन होगी। बता दें कि झारखंड के निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाएं डॉक्टर वीरेंद्र प्रसाद सिंह ने इस बाबत राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों एवं सिविल सर्जनों को पत्र जारी किया है।
निदेशक प्रमुख के अनुसार स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार इसके लिए गृह मंत्रालय के सहयोग से मेडिको लीगल एवं पोस्टमार्टम रिपोर्ट सिस्टम सॉफ्टवेयर का उपयोग करने की दिशा में काम कर रहा है। यह सॉफ्टवेयर एनआईसी द्वारा विकसित किया गया है। सॉफ्टवेयर को लेकर बीते शुक्रवार को एनआईसी द्वारा बैठक की गई। इसमें राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों के एफएमटी विभाग के एचओडी शामिल हुए। रिम्स के एफएमटी एचओडी डॉक्टर संजय कुमार ने बताया कि बैठक में सॉफ्टवेयर के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही सभी के इसके सहयोग को लेकर सुझाव भी मांगे गए। मंच पर हेमंत को नहीं देख फफक पड़े बसंत सोरेन, भाभी सीता सोरेन भी हुई भावुक। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मंच पर नहीं देखकर उनके छोटे भाई और दुमका के विधायक बसंत सोरेन भावुक हो गए। फफकते हुए बसंत सोरेन ने कहा, ये मंच उनके बिना अधूरा है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का हनुमान कहने वाले जामताड़ा के कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने मंच से कसम खाते हुए कहा, जब तक हेमंत सोरेन को जेल से बाहर नहीं निकालेंगे चैन से नहीं बैठेंगे। दरअसल दुमका के कमार दुधानिया स्टेडियम में बुधवार को राज्य के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की अगुवाई में अभुआ आवास के लाभुकों के बीच स्वीकृति पत्र वितरण का कार्यक्रम आयोजित था। इस वक्त मंच पर पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के छोटे भाई बसंत सोरेन, प्रदीप यादव, इरफान अंसारी समेत कई विधायक भी मौजूद थे। मंच पर जब हेमंत सोरेन के छोटे भाई विधायक बसंत सोरेन के संबोधन की बारी आई तो वह माइक हाथ में लेकर भावुक हो गए। उनके मुंह से कोई शब्द ही नहीं निकल रहे थे। पहले तो उन्होंने लोगों से कहा कि बाद में बात करेंगे। इसी बीच विधायक प्रदीप यादव ने उन्हें ढांढस बंधाया। वह थोड़ी देर रुके और पानी पीने के बाद फिर फफकते हुए कहा कि यह मंच हेमंत सोरेन के बिना अधूरा है। हेमंत के करीबियों पर फिर कसा शिकंजा, रांची में कई ठिकानों पर ईडी की छापेमारी, मिले ये डॉक्यूमेंट्स। प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार को रांची जमीन घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबी आर्टिकेट विनोद सिंह, कोकर के अयोध्यापुरी में रहने वाले जमीन कारोबारी रमेश गोप और बरियातू इलाके में रहने वाले हिलेरियस कच्छप के यहाँ छापेमारी की। रांची जमीन घोटाले में बढ़गाई की 8.46 एकड़ जमीन को अवैध तरीके से कब्जे में लेने के साथ साथ कई अन्य जमीनों के विषय में ईडी की जानकारी मिली है। बता दें कि विनोद सिंह से भी ईडी ने लगातार 3 घोटाले में पूछताछ की है। विनोद सिंह के यहाँ ईडी ने पहले अवैध खनन व गवाहों को प्रभावित करने से जुड़े केस में छापेमारी की थी। जब जमीन घोटाले में उनके ठिकानों पर छापेमारी के बाद स्पष्ट हो गया कि ईडी उन्हें इस केस में आरोपी बनाएगी। ईडी की टीम ने मंगलवार सुबह 8 बजे एक साथ तीनों के ठिकानों पर छापेमारी की। पलामू के 96 गांवों की बदले की तस्वीर, सीएम ने रखी 4.57 अरब की सिंचाई परियोजना की नींव। दशकों से सुखाड़ की मार झेल रहे पलामू जिले की 80% आबादी अब भी कृषि के प्रक्षेप्य व परोक्ष रूप से जुड़ी है। आबादी बढ़ने के साथ कृषि क्षेत्र पर दबाव बढ़ता जा रहा है, लेकिन सिंचाई के कारगर व्यवस्था का जिले में घोर अभाव है। इस समस्या का निदान निकालने के लिए प्रदेश के 7वें मुख्यमंत्री चंपई सोरेन अपने पहले पलामू दौरे के कार्यक्रम में 4.57 अरब रुपए की पलामू पाइपलाइन सिंचाई योजना की 10 फरवरी को नींव रखी। योजना को 2 साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। बता दें कि इसके तहत पलामू जिले की 3 प्रमुख नदियों सोन, उत्तर कोयल और औरंगा से 31.40 अरब लीटर पानी लिफ्ट कर 15 डैम तथा पाइपलाइन के मार्ग में पड़ने वाले अन्य छोटे बड़े जलाशयों, तालाब एवं शहर में भरा जाएगा। इससे मानसून में जब आंशिक बारिश के बाद ही नदी में बहाव शुरू हो जाए तब पानी को लिफ्ट कर संबंधित जलाशय आदि को भरते हुए कृषि योग्य खेतों तक समय से सिंचाई जल उपलब्ध कराते हुए कृषि कार्य शुरू किया जा सकेगा। लोहरदगा में कांग्रेस और भाजपा का राज, कांटे की रही है टक्कर, जानिए इस बार कौन है मजबूत। लोहरदगा लोकसभा सीट पर कांग्रेस और भाजपा का राज रहा है। लोहरदगा सीट के लिए अब तक हुए 16 बार के आम चुनाव में 7 बार कांग्रेस, 6 बार भाजपा, एक बार झारखंड पार्टी निर्दलीय और जनता पार्टी के सांसद रही हैं। वर्तमान में लगातार 3 टर्म से भाजपा के सांसद सुदर्शन भगत जीत रही हैं। तीनों कार्यकाल में इनकी जीत आसान नहीं रही है, हर बार उन्हें कांटे की टक्कर मिली है। बता दें कि लोहरदगा सीट पर भाजपा के सुदर्शन भगत से पहले कांग्रेस के कार्तिक उरांव 3 बार सांसद रह चुके हैं। उन्हें लोहरदगा की जनता ने 1967, 1971 व 1980 में सांसद चुना था। वहीं उनकी पत्नी सुमति उरांव कांग्रेस से 1984 और 1989 में, जबकि भाजपा के ललित उरांव 1991 व 1996 में सांसद चुने गए। बता दें कि लोहरदगा सीट से सुमति उरांव एकमात्र महिला सांसद रही है। लोहरदगा सीट पर करीब 14 लाख मतदाता हैं। इनमें 40% वोटर जनजातीय वर्ग से आते हैं। 16% मतदाता सामान्य वर्ग व मुस्लिम समुदाय के हैं। जनजातीय वर्ग के वोटर्स को जो दल अपनी ओर बांधे रख सकती है उन्हें जीत मिलती है। बता दें कि लोहरदगा में पिछले कुछ चुनाव के अनुसार जीत हार में 2% से भी कम वोट अपनी भूमिका निभा रहा है। अनन्य मित्तल ने संभाला जमशेदपुर डीसी का पद, लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण कराना पहली प्राथमिकता, सरकार की योजनाओं को लाभुकों तक पहुंचाना जरूरी।
जमशेदपुर के 24वें उपायुक्त के रूप में अनन्य मित्तल ने बुधवार को पदभार ग्रहण किया। अनन्य मित्तल उपायुक्त कार्यालय पहुंचे और कार्यभार संभाला। इस दौरान डीडीसी मनीष कुमार और एसडीओ पीयूष मिश्रा ने गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया। कार्यभार संभालने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए डीसी अनन्य मित्तल ने कहा कि निष्पक्ष लोकसभा विधानसभा चुनाव संपन्न कराना उनकी पहली प्राथमिकता है। इसके अलावा सरकार की जो जनहित की योजनाएं हैं उनका सही तरह से क्रियान्वयन हो, उनका लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचे, इस पर भी हम काम करेंगे। बता दें कि निर्वाचन आयोग ने जमशेदपुर के पूर्व डीसी मंजूनाथ भजंत्री को निर्वाचन कार्य से अलग रखने का आदेश दिया है। इसलिए जब जब चुनाव होता है तो मंजूनाथ भजंत्री को चुनाव प्रक्रिया से अलग रखा जाता है। बता दें कि आमतौर पर जिले के डीसी ही जिला निर्वाचन अधिकारी होते हैं, लेकिन पूर्वी सिंहभूम जिले में निर्वाचन अधिकारी के काम डीसी मंजूनाथ भजंत्री नहीं देख रहे थे, उनकी जगह डीडीसी मनीष। इसी तरह रोजाना खबरों से अपडेट रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।